हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वनडे कंपटीशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यह आपके 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट से तीनों चैप्टर आप इजीली लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो परसेंटेज में आपका जनरली होता क्या है कि किसी भी चीज़ को एज ए 100 ट्रीट करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज में कुछ आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आपको आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यह जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो परसेंटेज में तो सबसे पहली चीज़ आपकी होती है कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज में जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, या तो परसेंटेज को आपको लाना होता है या परसेंटेज को रिमूव करना होता है। तो परसेंटेज आपका लाने या रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो आप अपने अंक का जैसे परसेंटेज निकालते हैं, सेम उसी पैटर्न को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे तो परसेंटेज निकालने में कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगी। तो सपोज जैसे आपने क्या किया, हाई स्कूल का मैक्सिमम पूर्णांक ले लीजिए। तो हाई स्कूल में ये आपका परसेंटेज आज की टॉपिक है, परसेंटेज। सपोज हाई स्कूल में आपका जो टोटल पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क होता है हाई स्कूल का, वो आपका कितने का होता है, 300 600 का होता है, ठीक ना। और मार्क ऑब्टेंड आपने किया, कितना मार्क ऑब्टेंड किया, सपोज आपका 360। तो कोई अगर पूछता है कि आपका कितना परसेंट हुआ, तो आप क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या किए, 360 इंटू आप 100 और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 600 करते हैं। तो इसको आप कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे ये आपका 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप सिंपली कहते हैं कि हमारा कितना परसेंट आया, 60% आया। तो इसमें आपका जब आपने क्या किया, परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो परसेंटेज में देखिए आपने ऊपर क्या रखा, 360 आपका क्या है, मार्क ऑब्टेंड है, और टोटल आपका जो मैक्सिमम मार्क है वह कितने का है, 600 का। तो 600 में से आपने कितना मार्क आपका स्कोर किया, 360। तो 360 मार्क आपने स्कोर किया आउट ऑफ 600, और यहाँ पे आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए परसेंटेज आपका लाने के लिए हमेशा हम क्या किया जाता है कि हमेशा आपका 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको कहीं पे भी परसेंटेज आपको लाना है, तो वहाँ पे आप ऑलवेज क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर आपका क्या है, ये जो 360 है, ये आपका किसको डिनोट करता है, ये आपका डिफरेंस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, डिफरेंस का मतलब कितने में से आपने कितना पाया। तो आपने 360 पाया आउट ऑफ 600, तो ये आपका किसको डिनोट करेगा, डिफरेंस। और किसके रिस्पेक्ट में आपने पाया, तो ये किसका काम करता है, ये जो आपका 600 है, ये आपका रेफरेंस का काम करता है। किसका काम करता है, रेफरेंस का। तो परसेंटेज लाने के लिए आपका क्या करते हैं, जनरली जो आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर आपका क्या होता है, रेफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। ऊपर आप क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, और नीचे आप क्या लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं। और जनरली आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। और यह तो आपका परसेंटेज लाने के लिए करते हैं। अगर परसेंटेज आपका रिमूव करना होता है, तब हम क्या करते हैं, सपोज आपने हाई स्कूल में 60% मार्क गेन किया, तो कोई पूछता है कि आपने कितना मार्क आपका ऑब्टेंड किया, तो आपको पता है कि हमारा 60% है, और इसी को हमको कन्वर्ट करना किस में, नंबर में। तो आप क्या करते हैं, 60% कितने में से आपने पाया, 600 का टोटल मैक्सिमम मार्क था, और आपने 60% आपका अचीव किया। तो जब इसको आप अंक में बदल कर आप बताते हैं, तो ये आपका 600 इंटू आप क्या करते हैं, 6 अपन कितना, 16/100, यह कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, 360। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज यहाँ से रिमूव हो गया। परसेंटेज हटाने के लिए आपने क्या किया, जो टोटल आपका मैक्सिमम पूर्णांक था और जितना परसेंट आपने क्या किया, मार्क आपका अचीव किया, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ से जैसे ही परसेंटेज को आपने रिमूव किया, तो 100 से क्या किया, आपने डिवाइड किया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज आपको लाना होता है, तो उसमें ऑलवेज आपका क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज रिमूव करना है, तो वहाँ से आपको क्या करना होगा, ऑलवेज आपका 100 से डिवाइड करना होगा। और परसेंटेज लाने के लिए हमेशा और हमेशा ऊपर डिफरेंस होता है, नीचे रेफरेंस होता है। तो यह आपका डिफरेंस अपॉन रेफरेंस इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आपका परसेंटेज आ जाता है। तो यह आपका क्या है,
परसेंटेज में यह आपके जो परसेंटेज है, हर क्वेश्चन में आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो यह परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज को कैसे रिमूव करते हैं, तो जनरली आपका इसी पे पूरा आपका बेस्ड है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ आपके परसेंटेज के आपके सिंपल से क्वेश्चन। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला आपका, सपोज हम कोई क्वेश्चन आपका ले लें, कोई भी आपका क्वेश्चन ले लीजिए। लेट a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 25। अगर a इज इक्वल टू आपका हम क्या करें, यदि a इज इक्वल टू आपका 20 और b इज इक्वल टू आपका 25 ले लें, तो अगर इसमें से हम आपका क्वेश्चन पूछें कि पहला क्वेश्चन आपका बनाएं कि a b का कितना प्रतिशत है, a कामा b का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से हम आप फॉर्म करें तो b कामा a का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि a b से कितना प्रतिशत कम है, कम है। और चौथा क्वेश्चन b a से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यह आपके 4 क्वेश्चन है, सिंपल हैं, देखने में सिंपल है, लेकिन आपका सबकी अलग अलग आपकी मीनिंग है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, अगर a इक्वल टू आपका 20 हो, b इक्वल टू 25 हो, तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन a b का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ए पूछ रहा है बी का, यानी किसके, ए को आपको बताना है किसके रेफरेंस में बताना है, बी के रेफरेंस में। तो यहाँ पे परसेंटेज लाना है, तो कह रहा है जो ए है वह बी का कितना प्रतिशत है, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए का आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो ए आपका है कितना, 20 है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, बी आपका है कितना, 25 है। और परसेंटेज लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए आपका ए बी का, तो बी आपका रेफरेंस का काम करेगा। तो हमने बताया कि जो रेफरेंस होता है ऑलवेज आपका डिनोमिनेटर में होता है, और जो डिफरेंस होता है वो आपका न्यूमरेटर में। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 80%, यानी जो आपका बी ए है वह बी का कितना है, 80% है। जो ए है बी का 80% है। तो बी का अगर आप 80% निकालेंगे तो बी की वैल्यू आपकी देखिए कितनी है, 25 है। इसका आप 80% निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, 25 चौकी यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 20, यानी देखिए ए की वैल्यू आपकी मिल गई। तो जो आपका ए है वह बी का कितना है, 80% है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी अब रेफरेंस को क्या रखना है, ए रखना है। तो बी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो बी आपका है कितना, 25 है। तो ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड, तो बी आपका बी ए का कितना परसेंट है, ए एज ए रेफरेंस आपको ट्रीट करना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 25 है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 है, और परसेंटेज लाना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जी आपका कितना आ जाएगा, 125%। यानी यह जो आपका B है वह A का 125% है। इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं कि A की वैल्यू आपकी कितनी है, A की वैल्यू 20 है। इसका आपको कितना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, 125%। परसेंट का मतलब यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हमने परसेंटेज, यहाँ पे 80% था, परसेंटेज रिमूव किया, तो परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इसको आपका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5, यानी आपका देखिए कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बी ए का 125% निकालेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 25। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आपका है। थर्ड क्वेश्चन में आपका कह रहा है
ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 20 है और बी की वैल्यू आपकी कितनी है 25 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका ए है वह बी से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो यहाँ पे देखिए जो ए है वह आपका कम है, कितना कम है 5 कम है, ठीक ना। और इसी 5 का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। कम है कितना 5 कम है, तो 5 कम है, इसी का परसेंटेज निकालना है। तो 5 आपका कम है किसके, अब यहाँ पे देखिए कम की बात कर रहा है, तो इसमें जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस आपका कितना होगा 25 होगा, क्योंकि रेफरेंस 25 रखेंगे तभी ये आपका ए जो है 5 कम होगा। अगर आपका ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 5 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और परसेंटेज लाना है तो 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 4, यानी आपका कितना हो गया 20%। यानी जो आपका ए है वह बी से कितना कम है, जो ए है बी से 20% क्या है कम है। तो अगर यहाँ पे अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जो आपका यह थर्ड वाला क्वेश्चन है ए बी से कितना कम है, तो जो आपका ए है वह बी से आपका क्या है 20% आपका कम है। और चौथे क्वेश्चन में आपका कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो जो चौथा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा की बात हो रही, तो देखिए बी आपका कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा के रिस्पेक्ट में आपको करना, तो देखिए आपका एरो इस तरफ लगेगा, यानी जो बी है वह ए से कितना ज़्यादा है 5 आपका ज़्यादा है। यानी आपका यहाँ पे आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज परसेंट निकलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट है 5 का, और यहाँ पे यह किसका परसेंटेज है डिक्रीज परसेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रही थी, अब इसमें जो आपका बी है ए से कितना अधिक है 5 अधिक है, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे आपका रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पे आपका ज़्यादा की बात कर रहा है, इसका मतलब रेफरेंस क्या होगा 20 होगा, 20 होगा तभी आपका यह 25 क्या होगा 5 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5, यानी आपका कितना ज़्यादा है 25%। यानी जो आपका बी है वह ए से आपका कितना है 25% ज़्यादा है, और यह जो आपका ए है वह बी से क्या है 20% कम है। तो यह आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों आपके सिंपल है, लेकिन यह चारों क्वेश्चन का यूज आपका क्या होगा हर क्वेश्चन में आपका हम करेंगे। तो यह आपका क्या है परसेंटेज का आपका, यह परसेंटेज का आपका पहला आपका वीडियो है, और यह वीडियो आपका क्या है, यह जो आपका वीडियो है इसमें आपका सिंपली हमने आपको बताया कि जो आपके परसेंटेज होते हैं वो आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज को कैसे रिमूव करते हैं। देन आपका यह 4 आपके क्वेश्चन हैं, यह 4 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसके हेल्प से आपका सारा का सारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम क्या करेंगे इसी बेस्ड पे आपका डिस्कशन करेंगे।